है ना। देखिए, साल 2025 चुनावी साल है और विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और जदयू में टकराव देखने को मिल रहा है। जब जब जदयू कोई बड़ी मांग करती है तब तब बीजेपी इस पर इनकार कर देती है और ऐसे में अब एक बार फिर जदयू की मांग को खारिज कर दिया है भाजपा ने, जिससे कि नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। स्टूडियो में इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद सर। रूठे नीतीश को बार बार भाजपा मना तो लेती है लेकिन फिर कुछ ऐसा कर जाती है जिससे नीतीश कुमार फिर नाराज हो जाते हैं और अब एक बार फिर से भाजपा ने जदयू को सीट देने से मना कर दिया है। विधानसभा चुनाव का ये साल है। देखिए, जो सीटें मांगी गई थी, वंदना जी आप बात कर रही हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार जो है भाजपा के लिए जीवन मरण का चुनाव है। एक एक सीट को बहुत ही माइक्रो तरीके से भाजपा देख रही है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड की जो मांग है उसको बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जो सीटें मांगी गई है, एक तो सीटों की संख्या ज़्यादा है, जो सीटें मांगी गई है उस पर भी भाजपा को आपत्ति है। अब निगोशिएशन कहाँ पर आके टिकता है, गठबंधन टिकता है या ना टिकता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जो मांगे हैं उसको भाजपा के जो अंदरूनी सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये व्यवहारिक मांग नहीं है, इसको नहीं माना जा सकता है। जी, इसके पहले 2 सीटों पर जदयू ने चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार ये मांग ज्यादा है। तो ज्यादा की डिमांड क्या बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में की जा रही है? एकदम सही कहा आपने। देखिए, 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें 2 सीट भाजपा ने दी थी जनता दल यूनाइटेड को। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी। एक सीट थी बुराड़ी और दूसरा संगम बिहार। तो बुराड़ी में शैलेंद्र कुमार प्रत्याशी हुए थे, उनको 51,440 वोट आया था। और संगम बिहार में दिनेश जी थे उम्मीदवार, जिनको लगभग 30,849 वोट मिला था। लेकिन दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए। वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीता। भाजपा का साफ साफ कहना है कि देखिए, दिल्ली में तो ऐसे भी सीटें कम है और जो ताकत है केजरीवाल की, उसको देखते हुए भाजपा चाहती है कि अपना ही कैंडिडेट जो कमल छाप पर उतरे तो ज़्यादा अच्छा है, तीर छाप पर ना उतरे। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले जदयू को ये कन्विंस कराना है कि आप सीट की बर्बादी कर देते हैं, आप चुनाव मत लड़िए। हालांकि अगर 51,000 और 30,000 वोट आ रहा है तो इसको सीटों की बर्बादी तो हम लोग नहीं कर सकते। जी, और कुछ ऐसा ही फिर अगर दिल्ली में बड़े भाई के तौर पर भाजपा है तो ऐसे में बिहार में भी तो नीतीश कुमार जब सीट बंटवारा होगा तो पहले से ही वो एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ये बार बार कुछ ऐसा कर जा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे जा रहे हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि वो नहीं जाएंगे, साफ कर चुके हैं, लेकिन एक दबाव की राजनीति बिहार में हो रही है और अगर दिल्ली में उन्हें सीट नहीं दी जाती है तो उसका प्रभाव बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और हो सकता है कि यहाँ भाजपा के साथ भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही करें। देखिए, खारिज तो भाजपा ने शुरू कर दिया मांग। जैसे 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मांगी गई थी। जो सीटें थी बदरपुर, बुराड़ी जहां पर 20 में भी लड़े थे, बसंत बिहार, पालम और संगम बिहार। तो संगम बिहार और बुराड़ी में तो 20 में भी लड़े थे। 3 नई सीटें थी, बदरपुर, बसंत बिहार और पालम। तो बदरपुर में तो ऑलरेडी भाजपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, वहां से रामवीर सिंह बिदोड़ी को उम्मीदवार बना दिया। तो पहली मांग तो ऐसे ही खारिज हो गई। बहुत जल्द दूसरी सूची भी भाजपा के आने वाली है, क्योंकि 5 तारीख को ही चुनाव है। अब समय है नहीं, 1-2 दिन में सारी लिस्ट आ जाएगी। और जो सारी चीज़ों को देख रहे हैं दिल्ली का, वो उनका नाम है संजय झा, जो प्रभारी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट संजय झा को दे दी है कि हम कहाँ मजबूत हैं, कहाँ कमज़ोर हैं। अब संजय झा के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाजपा नेताओं से बातचीत करके कोई रास्ता निकाले। आम राय यही है जेडीयू के अंदर कि गठबंधन को हमको जिंदा रखना है। जिस तरह की 20 में रखे थे, 2 ही सीट मिली, लेकिन गठबंधन तो बना रहा। तो डिमांड तो 5 सीट की हो गई है, लेकिन जेडीयू के कुछ लोग बताते हैं हमको ऑफ द रिकॉर्ड कि पिछले बार की तरह अगर 2 सीट भी मिल जाता है तो भी हम लोग इस गठबंधन को कंटिन्यू करेंगे।
अपने बलबूते चुनाव दिल्ली में हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन कम से कम बीजेपी को इतनी तो माननी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी के सामने धर्म संकट ये है कि वो एक एक सीट के लिए अपना पूरा सर्वे करा चुकी है, कौन जीत सकता है, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो वो सर्वे का लब्बो-लुबाब यही है कि जेडीयू को सीट देने से नुकसान हो सकता है और यहीं पर मामला फंस रहा है दिल्ली में। जी, भाजपा इस बार कोई भी चांस लेना नहीं चाहती क्योंकि काफी सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर है भाजपा, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव के पहले ही कई सारी ऐसी घोषणाएं कर दी हैं जिससे कि अब भाजपा डरी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और शायद यही कारण है कि इस बार भी जदयू 2 सीट पर ही अटक के रह जाए। अब देखिए 2 सीट भी मिल जाए तो अच्छी बात है। अब झारखंड में क्या हुआ था, 10 सीट 11 सीट की डिमांड थी तो 2 सीट मिली उनको। गठबंधन कहने को गठबंधन जारी रहा, तो हो सकता है कि दिल्ली में 2 ना मिले, 1 मिले, या फिर लेकिन जदयू लगातार ये कह रही है दिल्ली में कि नीतीश कुमार का जनाधार है, यहाँ जदयू का जनाधार है, जो बिहारी लोग यहाँ रहते हैं या फिर नीतीश कुमार ने जैसे बिहार का विकास किया है उस स्तर पर लोग यहाँ उनको देखकर वोट देंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर जदयू को वोट मिल सकता है, और इसीलिए डिमांड बढ़ाई जा रही है। देखिए दिल्ली में जेडीयू अकेले भी चुनाव लड़ी थी जी, कोई नई बात नहीं है। देखिए मुकाबला दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा सीधी मुकाबला होता है, उसमें छोटी छोटी पार्टियां एक फैक्टर होती है। जब कांग्रेस वहां पर कुछ नहीं कर पा रही है तो जनता दल यूनाइटेड क्या करेगी वहां पर जाके। लेकिन एक जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपके बातों का सम्मान किया जाता है, जैसा कि झारखंड में किया गया। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि एक सिंबॉलिक 1-2 सीट दे के जनता दल यूनाइटेड को, जैसे 20 में किया गया था, 2 ना तो कम से कम 1 सीट दे के जो है इस गठबंधन को जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी। जी, तो ऐसी कौन सी सीट होगी जो बीजेपी जदयू को दे सकती है? देखिए हमको तो लगता है कि अब तो बुराड़ी में तो कैंडिडेट हो गया, अब संगम बिहार जहां से 30,849 वोट जेडीयू ने लाया था, तो हो सकता है कि संगम बिहार की सीट जो है वो इनको दिया जा सकता है। नहीं तो फिर होगा कि चलिए हम समर्थन देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बिहार चुनाव, जिसका आपने पहले सवाल हमसे किया था कि बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वहाँ पर रिश्ता खराब होता है, तो देखिए ये झारखंड के समय भी तय हो गया था जब 2 सीट पर जनता दल यूनाइटेड सीमित कर दी गई थी। उसी समय हो गया था कि बिहार में जब सीटों का बंटवारा होगा तो यहाँ पर नीतीश कुमार की ही चलेगी और वो अपने हिसाब से सीटों को बांटेंगे। वो बार बार कहते हैं कि आप दिल्ली में है, दिल्ली का बांटिए, बिहार का है, बिहार का हम बांटेंगे। तो वो अपने हिसाब से बांटेंगे, उसमें भाजपा को नाराजगी हो चाहे जो। तो दिल्ली की जहाँ तक बात है वहाँ पर बीजेपी अपने हिसाब से, उसको लगेगा कि एक सीट दे देने से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, तो संगम बिहार की सीट जो है उनको दी जा सकती है। लेकिन 5 सीटों की जो डिमांड की है जनता दल यूनाइटेड ने, वो होने वाला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज कर दिया गया है। पहले चरण में 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है और उसके बाद 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, मालूम चल जाएगा कि दिल्ली किसकी होनी है। और उस बीच अब जदयू ने बड़ी डिमांड की है जिसको भाजपा ने खारिज कर दिया है। इसके पहले 2020 में जदयू ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा था और इस बार अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा कितनी सीटें देती है। कहा जा रहा है कि 1 सीट मिल सकती है। जो भी इससे जुड़ी जानकारी आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।